हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सारा ए शेरवल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों ने मेरा स्टीव जॉब्स का वीडियो ज़रूर देखा होगा, कनेक्टिंग डॉट्स, और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। उसी की कंटिन्यूएशन में आज मैं आपसे एक बात और करने वाली हूँ कि देखिए दोस्तों, जब बुरा समय आता है तो अब बहुत सी हमें बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप इतनी मेहनत करते हो, इस बेचारे का तो कुछ होता ही नहीं है। लोग आपको बेचारा बना देंगे। आप खुद से फील करेंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरा कुछ काम नहीं बन रहा, और आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। या फिर आपको यह ताने को सुनने को मिल सकते हैं कि इसका तो भाग्य ही ख़राब है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कितने भी हाथ पैर मार ले लेकिन इसका काम नहीं बनने वाला। तो दोस्तों, यह बातें तो सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। तो दोस्तों, आज मैं इस मिथ को दूर करने वाली हूँ और आज मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका भाग्य खराब होता है। खराब होती हैं आपके प्लैनेट्स की पोजीशन, खराब होता है समय। अब मैं समय को खराब क्यों बोलती हूँ कि देखिए, जब कोई काम अच्छा नहीं हो रहा तो हम कह देते समय खराब है। समय भी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी परीक्षा का समय होता है। अब आप देखिए, परीक्षा का समय तो किसी को भी पसंद नहीं आता। सब कहते हैं जल्दी से निकले और हमें रिजल्ट मिल जाए बस, और हमारी लाइफ स्मूथली आगे चलती रहे। तो दोस्तों, आज इस बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ और उससे क्या हमें शिक्षा मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कैसे आप इन सब चीज़ों को जो मैं एंड में बोनस टिप देने वाली हूँ उनसे कैसे आप फ़ायदा उठाकर अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ कहानी की। हुआ क्या, ये कहानी जो है मैंने अग्नि पुराण से ली है। अग्नि पुराण में कथा है एक देवदत्त नाम के शख्स की। उस कहानी में कहा गया है कि क्या हुआ कि एक बार जो इंद्रदेव जी हैं वो हो गए बड़े गुस्सा, और उन्होंने पृथ्वीवासियों को बोला, भाई मैं बारिश करने वाला नहीं हूँ, अगले 12 साल तक तुम सब लोग भुगतो इस चीज़ को। अब पृथ्वीवासी हो गए परेशान। उन्होंने कहा, भाई 12 वर्ष तो बहुत लंबा समय होता है, 12 वर्ष तक अगर वर्षा नहीं हुई तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। तो उन लोगों ने सबने कहा कि भाई इस सारी मुसीबत का कुछ तो उपाय होगा, इंद्रदेव हमें बताओ। तो इंद्रदेव ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसे तुम लोग माफ़ी मांग रहे हो तो मैं एक उपाय बता देता हूँ, क्योंकि श्राप तो मैं दे चुका हूँ, उसको तो मैं वापस नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, अगर शिव भगवान अपना डमरू बजा दें तो वर्षा हो जाएगी। अब क्या हुआ कि पृथ्वीवासियों को थोड़ी सी उम्मीद जाग गई। उन्होंने सोचा कि चलो श्राप तो मिल गया, कोई बात नहीं, शिव भगवान तो हमारे भोले शंकर है, उनको तो हम जाके यूं मना लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो मान जाएंगे और डमरू बजा देंगे और हमारी समस्या का हमारे को हल मिल जाएगा। पर इंद्रदेव जो थे वो थोड़ी सी चालाकी कर गए, क्योंकि गुस्सा तो वो थे, इतनी जल्दी पृथ्वीवासियों को छोड़ने वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही जाके शिव भगवान को रिक्वेस्ट करी कि भाई देखो, मैं तुम्हारे पास पहले आया हूँ और मैं इस तरह से पृथ्वीवासियों को श्राप दे चुका हूँ। अब क्योंकि मैं पहले आया हूँ तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो शिव भगवान ने पूछा कि हुआ क्या। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से मैं थोड़ा सा पृथ्वीवासियों से परेशान होकर मैंने वहाँ पे श्राप तो दे दिया। अब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने कहा कि अगर आप डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डमरू ना बजाएं। अब शिव भगवान जी हो गए परेशान। उन्होंने कहा कि अब ये पहले आया, पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया, ठीक है इंद्रदेव, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, मैं नहीं बजाऊंगा डमरू 12 वर्ष तक। और इंद्र भगवान जी खुश होकर चले गए। अब क्या हुआ, उसके बाद में पृथ्वीवासी जी पहुंच गए। अब जब पृथ्वीवासी पहुंचे शिव भगवान के पास में, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारी कृपा, हमारी समस्या का समाधान करो और डमरू बजा दो और वर्षा कर दो। तो शिव भगवान ने कहा कि देखो, मैं डमरू नहीं बजा सकता 12 वर्ष तक, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ इंद्रदेव को, आप लोग थोड़े से लेट हो गए। अब क्या हुआ, अब पृथ्वीवासी हो गए बड़े परेशान। अब वो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि 12 वर्ष तक कुछ होगा नहीं और सूखा पड़ जाएगा, खेती कैसे होगी, हम लोग तो खेती बाड़ी से ही अपना घर चलाते हैं।
तो उन्हीं लोगों में एक शख्स था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त भी सब कुछ घटना देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, वो रोज जाता और हल चलाता अपने खेत को, जैसे वो नॉर्मल काम करता था वो करता। तो उसके आसपास वाले जो खेत वाले थे वो बोले कि भाई देवदत्त, तुम्हें पता है कि अगले 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली है, तुम कितना भी खेत में हल जोत लो कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो तुम मत आया करो यहाँ पर, हल मत जोता करो। तो देवदत्त ने बोला कि वो तुम्हारी सोच है, मैं दिन भर खाली बैठता हूँ, मुझे आदत है, अपने खेत से प्यार है, मैं तो आऊँगा और मैं तो हल चलाऊँगा। तो लोगों ने सोचा कि ये तो पागल है, ही इज़ क्रेजी, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो धीरे 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 हुआ क्या, यह बात 1 साल हो गई, 2 साल हो गया और लोगों को ना पता चलने लग गई बात, गांवों तक में बात फैल गई कि एक ऐसा इंसान है जो कि हर रोज़ जाता है, हल जोता है और करते करते उसे 1-2 साल हो गए। तो राजा हुए परेशान, राजा ने बोला ऐसा कौन सा शख्स है। तो राजा जी आए देवदत्त से मिलने के लिए। अब देवदत्त को जब वो मिले तो देवदत्त से उन्होंने प्रश्न किया कि देवदत्त, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक यहाँ पर वर्षा हो ही नहीं सकती, खेत को तुम कितना ही जोत लो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, तो तुम्हारे को 2 साल हो गए तुम खेत जोतते जा रहे हो, तो इसका क्या पर्पस है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देवदत्त ने राजा को एक बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब दिया। उसने कहा, देखिए राजा जी, मेरा काम, मैं हूँ किसान और मेरा काम है खेत को जोतना। अगर मैं 1 साल 2 साल और इस तरह से मैं 12 साल अगर घर बैठ गया तो मैं तो भूल ही जाऊंगा कि भाई मैंने कैसे खेती करनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं अलग अलग तरीके से हल जोतता हूँ, अपने खेत के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उससे कुछ सीख मिलती है और मेरी प्रैक्टिस होती रहती है रोज़, ताकि मैं अपने स्किल्स को अप टू डेट रखूँ, तो मैं इसलिए खेत जोतता हूँ। तो अब जब राजा को ये बात पता चली कि भी इसके पीछे तो लॉजिक था, ये ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह रोज़ नहीं खेत पर काम करता था, वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता था, लर्निंग करता था, खेत के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करता था और अलग अलग तरीके के बारे में सोचता था कि हम खेत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, खेती बाड़ी को। तो राजा जी हो गए बड़े प्रसन्न, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड, वाओ, ये बात तो किसी के दिमाग में ही नहीं आई और देवदत्त ने ऐसी बात सोची, तो विच इज़ रियली अप्रिशिएबल। तो राजा वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू हिम। अब क्या हुआ, यह बात शिव भगवान और पार्वती जी भी सुन रहे थे। तो पार्वती जी ने शिव भगवान को कहा कि हे महादेव, कह तो देवदत्त सही रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल तक आप डमरू ही ना बजाओ और आप भी भूल जाओ, आपकी भी वो स्किल लॉस्ट हो जाएगी, डमरू बजाते कैसे हैं और क्या पता आपका डमरू ही ना काम करे 12 साल के बाद में, तो आप क्या करोगे। तो शिवजी भगवान जी एकदम से हड़बड़ाए और कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने फटाफट अपना डमरू उठाया और बजा दिया डमरू, और जैसे उन्होंने डमरू बजाना शुरू किया तो हुआ क्या, बारिश हो गई। और जैसे ही बारिश हुई तो खेत में सब लोग हैरान थे, पृथ्वीवासी हैरान थे कि मतलब 12 साल में जो बारिश होने वाली थी वो 3 साल में ही हो गई, सिर्फ देवदत्त के प्रयास से। तो राजा भी बड़े खुश हुए और राजा ने प्रसन्न होकर देवदत्त को काफ़ी इनाम दिया और उसकी जो हिम्मत थी उसकी दाद दी, उसके लॉजिक की दाद दी और लोगों को भी समझाया कि इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा बुरा समय चल रहा हो तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, हमारे को लर्निंग करनी चाहिए, हमारे को सीखना चाहिए कि हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप यह कर्म करेंगे और इस पर काम करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, जिस तरह देवदत्त ने 12 साल की वर्षा 3 साल में करवा दी अपनी मेहनत और अपने प्रयास से। तो दोस्तों, यही बात जो कहानी की जो सीख है मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब बुरा समय चलता है तो अपनी किस्मत को मत कोसिए, क्योंकि देखिए आपका उसमें कुछ कसूर नहीं है, वह समय का पहिया है, समय तो घूमता है और जब अच्छा समय आएगा तो आपको फल भी मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप संयम से चलते रहेंगे, विवेक से चलते रहेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे तो वो समय जो है वो जल्दी आ जाएगा, यानी कि अच्छा समय जल्दी आएगा आपकी ज़िंदगी में। इसी बात को तुलसीदास जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस दोहे में दर्शाया है। उन्होंने कहा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक,
साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसे एक, यानी कि जब आपका बुरा समय आए तो आपको धीरज से काम लेना चाहिए, आपको धर्म और विवेक से काम लेना चाहिए, आपको साहस से काम लेना चाहिए, सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और फिर आपको राम भरोसे छोड़ देना चाहिए, यानी कि यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। और जो कुछ भी आप इस तरह से काम करेंगे मेहनत से और पूरी शिद्दत से, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास भी आएगी एक गुड रिजल्ट के रूप में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था, आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का था कि अगर अच्छा टाइम नहीं चल रहा और ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो प्लीज़ इन चीज़ों को पालन करिए, इनको अपनी हैबिट में ले आइए। देखिए, ये पुराने ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, कारगर बातें हैं और ये ज़रूर काम करती हैं। बड़े बड़े लोग इनसे शिक्षा लेते हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहें? करना चाहते हैं आप लोग, तो आज से ही अगर आपको लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे, समय अच्छा नहीं है, तो आप धीरज रखें, धर्म और विवेक से काम करें और आगे बढ़ते जाइए। क्या पता शिव भगवान आपका भी डमरू बजा दे और वर्षा हो जाए और आपकी भी किस्मत खुल जाए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं अच्छी बातों के साथ भी अब मैं चलती हूँ और जाने से पहले मैं क्या बोलती हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जाने से पहले घंटी भी ज़रूर बजा कर जाइएगा, क्योंकि घंटी बजाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, आई लव यू ऑल।